एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबारा और फुशिगुरो आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पांडा फर्स्ट ईयर के बारे में पूछ रहा होता है। तब माकी कहती है उन्हें कुछ काम था तो वो वहाँ गए हैं। तब पांडा कहता है क्या वो सेफ है? तब माकी कहती है वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो अपना काम संभाल सकती हैं। तब पांडा कहता है मेरा मतलब ये नहीं था, मैं ये कह रहा था कि आज दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ आने वाले हैं ताकि वो एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात कर सके। और गोजो हायर अथॉरिटीज के साथ इस बात पे लड़ रहा है कि उन्होंने उस डेंजरस मिशन पर फर्स्ट ईयर्स को क्यों भेजा और क्योटो का प्रिंसिपल उन्हीं में से एक है। तो क्या होगा अगर वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे? तब माकी कहती है देखो, जिस फर्स्ट ईयर को वो टारगेट कर रहे थे वो मर चुका है। और मुझे नहीं लगता उन्हें बाकी दोनों से कोई मतलब है। और अभी तो दिन है, मुझे नहीं लगता वो बूढ़ा आदमी कोई हंगामा करेगा। तब पांडा कहता है ये तो टीचर की बात है, स्टूडेंट्स तो ये चीज नहीं सोचेंगे ना। तब माकी कहती है क्या तुम्हारा मतलब माया आ रही है? तब पांडा कहता है मैं तो बस सिर्फ वैसे ही कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स को इस मीटिंग में बुलाया नहीं जाता। पर फिर भी टोडो और माया को हमें सताना कितना पसंद है, तुम तो जानती ही हो। और तब टोडो और माए फुशिगुरो और नोबारा के पास पहुंच जाते हैं। तब फुशिगुरो कहता है ज़ेनिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब नोबारा कहती है ज़ेनिन, क्या ये माकी की बहन है? तब फुशिगुरो कहता है हाँ ये दोनों ट्विंस हैं। तब माए कहती है ऐसी बात मत करो फुशिगुरो, तुम्हारी बात से तो ऐसा लग रहा है कि माकी और मैं एक ही लेवल पर हैं। तुम बस मुझे माए बुलाओ। तब टोडो कहता है तो इन दोनों को थर्ड ईयर के बदले भेजा जा रहा है। तब माए कहती है हम प्रिंसिपल के साथ यहाँ आए हैं क्योंकि हम लोग तुम्हारी चिंता कर रहे थे, क्योंकि हमने सुना तुम्हारा क्लासमेट मर गया है। क्या तुम्हें बुरा लगा या तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? तब फुशिगुरो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है? तब माए कहती है मुझे पता है तुम्हारे लिए ये कहना मुश्किल हो रहा होगा, तो चलो मैं तुम्हारे लिए ये कह देती हूँ। उसे वेसल कहना बहुत अच्छा लगता है, पर फिर भी वो एक हाफ कर्स्ड मॉन्स्टर था। और सच बताना, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि वो मर गया है? तब टोडो कहता है माए तुम क्यों इन चीजों को बढ़ावा देती हो? मैं तो बस यहाँ एक चीज के लिए आया हूँ कि क्या ये लोग कोत्सू की जगह ले सकते हैं? और फुशिगुरो इस तरह की लड़कियाँ तुम्हें पसंद है, और अगर मुझे तुम्हारा आंसर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते। और उसके बाद कोत्सू और थर्ड ईयर वालों को बाहर आने पर मजबूर कर दूंगा। और वैसे मुझे तो बड़ी हाइट वाली और बड़े ऐस वाली लड़कियाँ पसंद है। तब फुशिगुरो कहता है मैं क्यों अपनी पसंद के बारे में तुम्हें बताऊंगा? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। तब नोबारा कहती है ये सही कह रहा है, वैसे भी ये एंटी सोशल है। तब टोडो कहता है मैं टोडो ओआई हूँ और क्योटो स्कूल में थर्ड ईयर में हूँ और अब हम लोग दोस्त हैं। तो चलो मेरी बात का जवाब दो, और अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक इंसान की फैंटेसी उसके बारे में सब कुछ बता देती है। जिन लड़कों का लड़कियों में बोरिंग टेस्ट होता है वो खुद भी बोरिंग होते हैं। मैं उन बोरिंग लोगों से नफरत करता हूँ। एक्सचेंज इवेंट में मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ। पता नहीं मैं क्या करूँगा अगर मेरा एक्सचेंज इवेंट बोरिंग हुआ तो। तब नोबारा पूछती है फोर्थ ईयर नहीं है लड़ने के लिए। तब फुशिगुरो कहता है एक्सचेंज इवेंट सिर्फ थर्ड ईयर या फिर उससे नीचे वालों के लिए है। तब टोडो कहता है मैंने पहले ही तुम पर रहम दिखा दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ आधा मारूंगा, तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। तब फुशिगुरो कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? तब नोबारा कहती है और क्या ये यूनिफॉर्म हमारी समर यूनिफॉर्म है? वैसे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारी ड्रेस बहुत अच्छी है। तब फुशिगुरो सोचता है दोबारा इस टाइम अनार्म्ड है तो हमें इस समय लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तब उसे अपनी बहन की एक बात याद आती है और वो कहता है मेरी कोई टाइप नहीं है। जब तक एक पर्सन का कैरेक्टर मुझे अच्छा लगता है मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। तब नोबारा कहती है ये एक अच्छा आंसर है। अगर तुमने बिग बूब्स कहा होता तो मैं तुम्हें मार देती। तब टोडो रोते हुए कहता है मुझे पहले से ही पता था तुम बोरिंग हो फुशिगुरो। और वो फुशिगुरो पर हमला कर देता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तब माई नोबारा को पकड़ लेती है और कहती है बेचारा फुशिगुरो, कोई टैलेंटेड सेकंड ग्रेड का सॉर्सर भी टोडो के आगे कुछ नहीं है। और मुझे बाद में जाके उसे कंफर्ट देना होगा। तब नोबारा कहती है मुझे लगा था तुम और माकी सेम हो, पर माकी तुमसे 100 गुना ज्यादा अच्छी है। तब माई अपनी गन निकाल कर कहती है लगता है मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा कि दूसरों से कैसे बात की जाती है। और यहाँ टोडो कहता है जब मैंने पहले तुम्हें देखा था फुशिगुरो तो मुझे लगा ही था कि तुम एक बोरिंग इंसान हो, पर फिर भी मैं किसी को देखकर जज नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैंने तुमसे वो क्वेश्चन पूछा और तुमने मुझे बहुत निराश किया है। और फुशिगुरो सोचता है क्या ये वही टोडो हो सकता है जिसने पिछली बार कैटो के अटैक से लोगों को बचाया था? एक नाइट परेड के दौरान 100 राक्षसों ने हमला कर दिया था। जब वो राक्षस क्योटो आए तो इसने अकेले ही एक स्पेशल ग्रेड और 5 फर्स्ट ग्रेड वालों को अकेले ही हरा दिया। तो क्या ये वही टोडो है? और फुशिगुरो कहता है मैंने सुना है कि तुम कर्स टेक्निक यूज नहीं करते। तब टोडो कहता है कि ये रूमर्स फॉल्स है। मैं उन्हें
स्पेशल ग्रेड्स के लिए यूज करता हूँ। तब फुशिगुरु सोचता है क्या ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उसे यूज नहीं करता? क्या ये मॉन्स्टर है? और तब फुशिगुरु अपनी कर्स टेक्निक को यूज करके वह बहुत सारे फ्रॉग्स को बुला लेता है और सोचता है कि मैं एक बहुत ताकतवर क्लोज रेंज फाइटर के साथ लड़ रहा हूँ और मुझे अपना डिस्टेंस बना के रखना होगा और इसे लड़ना होगा। और हम देखते हैं तो वो बहुत ही तेजी से फुशिगुरु के सारे फ्रॉग्स को उड़ा देता है और उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी बॉडी और तुम्हारा लड़कियों का टेस्ट बहुत मामूली और खोखला है। और वो उसे उठाकर पटक देता है और फुशिगुरु पर बार बार हमला करने लगता है और हम देखते हैं फुशिगुरु को बहुत चोटें आई होती हैं। तब फुशिगुरु सोच रहा होता है इसकी पावर कितनी ज्यादा है। और हम देखते हैं तो वो फुशिगुरु को पकड़कर बिल्डिंग में मार देता है और पूरी बिल्डिंग को बीच से चीरते हुए उसे हवा में ले जाता है और कहता है तुम बहुत बोरिंग हो। टोडो उसे एक पंच मारने लगता है। तब फुशिगुरु के फ्रॉग्स उसे पकड़ लेते हैं। तब टोडो अपनी पकड़ से छूट जाता है और कहता है तुम क्या मजाक कर रहे हो, जरा सीरियस होके लड़ो। तब फुशिगुरु कहता है तुमने सही कहा, मैं खुद को रोक रहा था। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और तब टोडो फुशिगुरु की आंखों में देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उस पर हमला कर देता है। और तब टोगे अपनी स्पीच कर्स टेक्निक से टोडो को रोक देता है और पांडा आकर टोडो को एक पंच मारता है। तब टोडो कहता है बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर पांडा। और पांडा कहता है पर तुम एक्सचेंज इवेंट तक वेट नहीं कर सकते थे, चलो अब घर जाओ। और टोडो कहता है तुम्हें मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। और मैंने अपनी जैकेट कहाँ रख दी। लगता है इसके बाद मुझे बोरियत महसूस नहीं होगी। तो ओकोत्सु को एक मैसेज देना कि वो एक्सचेंज इवेंट में जरूर आए। तब हम यहाँ देखते हैं माई ने नोबारा का बुरा हाल किया होता है और वो कहती है अगर तुम विदुस्तो सॉर्सरर बने रहना चाहती हो तो हमें ध्यान रखना होगा कि तुम किसके साथ लड़ रही हो। तब हम देखते हैं माकी कहती है और तुम यहाँ क्या कर रही हो माए? और माई कहती है तुम तो इतने ज्यादा लूजर हो, मैंने तुम्हें यहाँ आते देखा ही नहीं। और माकी कहती है अगर मैं एक लूजर हूँ तुम भी तो सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट में कर्स एनर्जी पास कर सकती हो और तुम्हारे पास कोई कर्स टेक्निक भी नहीं है। और माई कहती है पर फिर भी बिना कर्स एनर्जी के तो अच्छा ही है ना। मैं थक गई हूँ लोगों को ऊपर जाते देखते देखते, तो मुझे कोई तो चाहिए जिसे मैं नीचे देख सकूँ और वो तुम हो माकी। और माकी कहती है नहीं तुम गलत हो, हम दोनों ही सबसे नीचे हैं। तो दोबारा क्या तुम खड़ी हो सकती हो? और तब माकी माई की तरफ अपना डंडा घुमाती है और हम देखते हैं दोबारा पीछे से आकर माई को पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरा देती है और कहती है तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में बहुत होल्स कर दिए हैं, तो तुम अपनी समर यूनिफॉर्म को यहीं छोड़कर जाओगी ताकि मैं इससे अपनी ड्रेस बना सकूं। और माई कहती है तो ठीक है, अगली बार मैं ये चीज का ध्यान रखूंगी कि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर वो होल्स करूं। तब हम देखते हैं टोडो वहाँ आ जाता है, कहता है चलो भाई हम यहाँ से जा रहे हैं। तब दोबारा कहती है आखिरकार फुशिगुरु कहाँ है? तब माकी कहती है तुम चिंता मत करो, पांडा और टोगे के साथ है। तब टोडो माई से कहता है लगता है तुम मजे कर रही थी। तब माई कहती है ऐसी बात नहीं है, यहाँ तो मजा अभी शुरू होने वाला था। तब टोडो कहता है पर अभी ये नहीं हो सकता, तुम्हारा तो पता नहीं। पर मुझे टोक्यो में एक जरूरी काम है क्योंकि मुझे टकाडा के साथ 5 मिनट का हैंडशेक करने का मौका मिला है। जिसे सुनकर वो तीनों शॉक हो जाते हैं। तब टोडो कहता है किसी को क्या पता मैं क्या कर दूंगा अगर मैंने वो ट्रेन मिस कर दी। तो चलो माए यहाँ से चलते हैं। तब माई कहती है तुम बहुत सेल्फिश हो टोडो, तुम्हारा एक्सचेंज इवेंट में इससे भी बुरा होगा। तब दोबारा कहती है ऐसे एक्टिंग करना बंद करो कि तुमने जैसे मुझे हरा दिया हो और मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए। तब माकी कहती है बकवास बंद करो दोबारा, हार और जीत यहाँ कोई मान्य नहीं रखती। हम उन्हें एक्सचेंज इवेंट में हराएंगे। तब दोबारा माकी से पूछती है मैं माई सही कह रही थी, तुम्हारे पास कोई कर्स एनर्जी नहीं है। तब माकी कहती है हाँ सही है, और एक सच ये भी है कि मैं इन ग्लासेस के बिना कर्सेस को भी नहीं देख सकती, इसीलिए मैं कर्स टूल्स को यूज करती हूँ। मैं उनके अंदर अपनी कर्स एनर्जी नहीं डाल सकती जैसे कि तुम लोग डालते हो। तब दोबारा सोचती है और मुझे याद आया ये वैसा ही टूल है जैसा गोजो ने इटाडोरी को दिया था। और कहती है तो तुम विजुस्तो सॉर्सरर क्यों बनना चाहती हो? तब माकी कहती है क्योंकि मैं अपनी फैमिली का फेस देखना चाहती हूँ कि उन्हें कैसा लगेगा कि जब उन्हें पता चले कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर हूँ, क्योंकि उन्हें हमेशा मैं लूजर लगी हूँ। तो चलो हमें जाकर मिस सोको से मिलना है। तब दोबारा कहती है क्या तुम जानती हो माकी, तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है। तब हम देखते हैं क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल कहता है आखिरकार याका कहाँ है? क्या उसे पता नहीं कि एक मरते हुए बुरे आदमी के पास इतना कम टाइम होता है? और तभी हम देखते हैं गोजो वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए पर प्रिंसिपल यागा थोड़ी देर तक यहाँ नहीं आ पाएंगे क्योंकि किसी ने गलत शेड्यूल दिया है। तब गोजो सोचता है शुक्र है इचिकी को अटेंड करने का कोई फायदा तो हुआ। और कहता है प्रिंसिपल गाकू गांजी उस दिन के लिए शुक्रिया। तब गाकू गांजी कहते हैं किस दिन की बात कर रही हो? तब गोजो कहता है मेरे साथ खेल मत खेलो बुरे आदमी, मैं इटाडोरी के मौत के दिन की बात कर रहा हूँ। तुम भी उस डिसीजन में शामिल थे ना? तब गाकू गांजी कहते हैं आजकल के नौजवानों को बूढ़े लोगों के साथ बात करने की तमीज नहीं है। तब गोजो कहता है मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, तुम लोग बहुत चालाक हो और तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। तब एक लड़की कहती है रुक जाइए, अब जिस तरह बात कर रहे हैं वो गलत है। अगर आपने ऐसा ही किया मैं अथॉरिटीज को
आपके बारे में रिपोर्ट करूंगी। तब वो लड़की सोचती है। ये तो बहुत खुशी की बात है कि मैं पहली बार गोजो से मिल रही हूँ। तब गोजो कहता है। तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती हो, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। तब वो लड़की सोचती है। आखिरकार उसने मेरे से बात की, ये कितनी अच्छी बात है। तब गोजो प्रिंसिपल से कहता है। पिछली रात मुझ पर 2 अनरजिस्टर्ड स्पेशल ग्रेड्स ने हमला किया था। ये दोनों का स्पिरिट्स आसानी से बात कर सकते थे और मुझे उम्मीद है कि उनके कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो और भी स्ट्रॉन्ग होंगे। और ये सिर्फ दुश्मन की बात नहीं है, हुकारी, तोत्सु और टोडो, इन सालों में स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी बहुत इंक्रीज हो चुकी है। और पिछली बार तो गैटो का इंसिडेंट ही था और अब सकुना की वेसल का अपीयर होना। तब गाकू गांजी कहते हैं। तो आखिरकार कहना क्या चाहते हो? तब गोजो कहता है। तो क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे? जिस पावर को तुम अपनी ताकत के साथ रोकना चाहते हो वो अब बढ़ रही है और हमारी तरफ जल्दी से आ रही है। तुम लोग तो अगली बार इस ताकत को क्लासिफाई भी नहीं कर पाओगे और अगर तुम्हें लगता है कि मैं ही अकेला हूँ वो इससे लड़ सकता है तो तुम्हें इससे सिर्फ दुख ही होगा। तो गाकू गांजी कहते हैं। मुझे लगता है कि तुम थोड़ा अपनी लिमिट से बाहर जा रहे हो। गोजो हंसते हुए कहता है। मैं तो डर गया, वैसे भी मैंने जो भी कहना था वो कह दिया है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और तब गोजो वहाँ से जाते हुए कहता है। प्रिंसिपल यागा 2 घंटे में यहाँ आ जाएंगे। तब गाकू गांजी कहते हैं। मीबा, क्या तुम मेरे लिए चाय ला सकती हो? तब मीबा बाहर चली जाती है और वहाँ से भागते हुए सोचती है। अगर मैं जल्दी करूँ तो शायद गोजो के साथ सेल्फी ले सकूं। और यहाँ हम देखते हैं टोडो टकाडा के साथ हैंडशेक कर रहा होता है और बहुत खुश होता है। और अब हमें 1 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सिनेमा घर में कुछ लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि वो लोग हाई स्कूल के बॉयज थे और उनकी मौत की वजह ये होती है कि उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। और यहाँ हम देखते हैं एक लड़का मायोतो से पूछता है। क्या थिएटर के अंदर जो हुआ है वो तुमने किया है? तो मायोतो कहता है। ये तो कमाल की बात है कि तुम मुझे देख सकते हो। और यहाँ हम देखते हैं इटाडोरी एक आदमी के साथ उसी जगह पर आया होता है और तब वो आदमी कहता है। तुम सच में तैयार हो टडोरी? तब इटाडोरी कहता है। हाँ बिल्कुल। और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं।